तो स्त्री प्रत्यय, तो संस्कृत के कुछ शब्द मूलतः स्त्रीलिंग है और कुछ पुल्लिंग है। कुछ स्त्रीलिंग होते हैं और कुछ पुल्लिंग होते हैं। पुल्लिंग शब्दों में स्त्री प्रत्यय लगाकर उन्हें स्त्रीलिंग बनाते हैं। ठीक है, मूलतः स्त्रीलिंग शब्द है रमा, लता, धेनु, मातृ, स्वसृष्टि आदि। ये जो है आपका स्त्रीलिंग रूप होते हैं। ठीक है, जिन पुल्लिंग शब्दों में प्रत्यय जोड़कर उनका स्त्रीलिंग रूप बनाया जाता है उनके मूल शब्द रूप पुल्लिंग में चलता है, यानी कि शब्द रूप उसका पुल्लिंग में ही होगा, लेकिन उसको उसमें प्रत्यय जोड़कर उसका स्त्रीलिंग बनाया जाता है। ठीक है, अब जिन प्रत्यय के योग से स्त्रीलिंग शब्द पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग बनाया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, स्त्री प्रत्यय कहते हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग कि जिन प्रत्यय के योग से पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग बनाया जाता है उन्हें स्त्री प्रत्यय कहा जाता है। स्त्री प्रत्यय किसे कहते हैं, तो जिन प्रत्यय के योग से पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग बनाया जाता है उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं। स्त्री प्रत्यय के 8 प्रकार हैं। कौन कौन है, टाप। टाप का अर्थ, टाप में जो है आ लगता है। ठीक है, टाप। उसके बाद डाप, डाप में भी आ का प्रयोग होता है। चाप, चाप में भी आ का प्रयोग होता है। डिप, डिप में दीर्घिकार का प्रयोग होता है। डिस, दीर्घिकार का प्रयोग होता है। डीन, डीन में भी दीर्घिकार का प्रयोग होता है। और टी में भी दीर्घिकार का होता है। ठीक है, और उंग में क्या होता है, दुर्भुकार का प्रयोग होता है। ठीक है, तो स्त्री प्रत्यय के 8 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो उड़ में यहाँ पे क्या लगेगा, दीर्घिकार लगेगा और एक टी बच जाता है जो ती रहता है। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या समझे इससे कि टाप, टाप और चाप इन तीनों में आ लगता है। इन तीनों में क्या लगता है, आपका आ लगता है। और डीप, डिस, डीन इनमें दीर्घ ही रह जाता है। इनमें क्या रह जाता है, दीर्घ ही रह जाता है। ठीक है, और फिर होता है आपका ती। ती में क्या होता है, ती ही होता है। ती में ती ही होता है। और उड़ में क्या हो जाता है, दुर्घुकार हो जाता है, यानी कि इसका अर्थ क्या होता है, दुर्घुकार हो जाता है। तो स्त्री प्रत्यय के कुल 8 प्रकार होते हैं। अब हम आप लोग को शुरू से सबसे पहले हम इसको पढ़ाएंगे, टाप को। टाप को आज हम पढ़ाते हैं। ठीक है, आज का क्लास टाप तक ही रहेगा, उसके बाद नहीं होगा फिर। ये ध्यान रखिएगा कि अंत जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अ से होना चाहिए। अ से अंत होना चाहिए। तो अकारांत पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए टाप लगाया जाता है। यहाँ पे जौ का मतलब क्या होता है, जौ अगर हम उच्चारण करें तो जौ और अ, यानी कि इसका जो अंत हो रहा है वो किससे हो रहा है, अ से हो रहा है। इसमें अंत किससे हो रहा है, अ से हो रहा है। तो अकारांत पुल्लिंग शब्द से अगर हम बनाएंगे अकारांत पुल्लिंग शब्द, ठीक है, तो उसमें हम टाप का प्रयोग करते हैं। तो आजा, आजा से, आजा में अगर हम प्रत्यय क्या करते हैं, टाप जोड़ दें। यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रत्यय, और यहाँ प्रत्यय युक्त शब्द, प्रत्यय युक्त शब्द। ठीक है, प्रत्यय युक्त शब्द जैसे कि आजा, आजा में हम टाप जोड़ेंगे, तो आका प हलन, ये टाप हम जोड़ देंगे। तो ये स्त्री प्रत्यय क्या बनेगा, अकारांत है। जौ में क्या अकारांत है, जौ बोलने में जौ, देखिए जौ बोल के अ का उच्चारण होता है लास्ट में, जौ अ होता है लास्ट में। जौ अगर आप लोग बोलिएगा तो अ लास्ट में होगा, यानी कि अंत जो हो रहा है वो अ से हो रहा है, इसलिए ये मेरा अकारांत पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, तो आजा हो गया। आजा में अगर हम टाप जोड़ देंगे तो इससे मेरा स्त्री प्रत्यय क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्या जोड़ना है हमको, आकार जोड़ना है, आजा हो गया। आजा से क्या हो गया, आजा हो गया। उसी तरह से मुस्का, मुस्का में टाप अगर हम जोड़ेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा,
मूसिका, ये मेरा स्त्रीलिंग बन रहा है। इधर जो हम लिख रहे हैं, इधर मेरा आकार जोड़ के जो बना रहे हैं वो मेरा स्त्रीलिंग बन रहा है, और इधर मेरा पुल्लिंग है। ये टाप इसलिए जुटा क्योंकि अंत में ओ आ रहा है, जो ओ आ रहा है, को ओ आ रहा है अंत में। तो औकारांत पुल्लिंग शब्द में टाप लगा के हम स्त्री प्रत्यय बनाते हैं, और टाप का अर्थ आ होता है। ठीक है। उसी तरह से अगर हम जोड़े इसमें, अब यहाँ पे हम समझाए कि अक हो जाता है, अक, यदि पुल्लिंग शब्द के अंत में अक, 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 अक वाला कौन सा ले हम, अक, 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 ठीक। जैसे हम लेंगे यहाँ पे गायिका, गायिका, तो यहाँ पे देखिए अक हो रहा है, अक, यो को, अक हो रहा है यहाँ पे, अक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, गायक से मेरा क्या बन जाएगा, गायिका से, इसमें अगर हम टाप जोड़े दे, टाप प्रत्यय जोड़ दें, तो गायक से मेरा क्या बन जाएगा, यहाँ पे ईक होना चाहिए, हर सही को ईक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्वा का यो हर्षी का होगा, और को का, गायिका, को आका, ठीक है। गायिका देखिए हर सही को ईक, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, गायिका, ठीक है। उसी तरह से अभी हम और लेंगे, तो जैसे हम लेंगे शिक्षक, शिक्षक से क्या हो जाएगा, शिक्षक, शिक्षक से मेरा क्या हो जाएगा, इसमें अगर हम टाप जोड़ दें तो बोलिए शिक्षक का क्या हो जाता है, शिक्षका, शिक्षका। तो आप लोग इसको समझ लिए, कोई प्रॉब्लम, इसको आप लोग समझ गए, जाता है उसको समझना है। क्वेश्चन का आधार देखिए, लेखिका में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय है, लेखिका में कौन सा प्रत्यय, ये आपका 2012 में पूछा है, ठीक है। तो लेखिका में कौन सा प्रत्यय, आपको ऑप्शन दे दिया, ए नंबर देश, बी नंबर दे दिया चाप, सी नंबर दे दिया टाप, और डी नंबर दे दिया टाप। तो देखिए अभी हम आप लोग को पढ़ाए, देखिए अभी तुरंत हम आप लोग को पढ़ाए हैं यहाँ पे, डी होगा सर, क्या बोले, डी नंबर होगा सर। लेखिका आकारांत, लेखिका में कौन सी स्त्री प्रत्यय है। देखिए यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन कि लेखिका में कौन सी स्त्री प्रत्यय है, लेखिका यहाँ पे कह रहा है, ठीक है। तो लेखिका में आपका क्या हो जाता है, आकारांत हो जाता है, लेखिका में क्या आ जाता है आपका, आकारांत आता है, लेखिका में आकारांत शब्द आ रहा है यहाँ पे। तो ये मेरा कौन सा प्रत्यय आ जाएगा, टाप प्रत्यय आ जाएगा। ये अभी हम टाप नहीं पढ़ाए, टाप आप लोग को पढ़ाएंगे हम तब समझ में आएगा। उसके बाद फिर आजा, अजा, और ज्वार का अजा, ठीक है। अजा में कौन सा प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, तो अजा में कौन सा प्रत्यय, मान लीजिए ऑप्शन मेरा यही सब है, तो अजा में भी कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, बताइए। अजा में कौन सा प्रत्यय होगा, बोलिए। टाप सर, हाँ ये टाप, टाप होगा, ये टाप, इसमें भी कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, टाप। ये देखिए ना, और आ से हो रहा है, अंतिम अंतिम आ से हो रहा है। उसी तरह से आपका फिर दे देगा शिक्षिका में, शिक्षिका में कौन सा है, पूछता
क्वेश्चन आया था आपका 2020 में, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा और हम आगे जब पढ़ाएंगे तो और ये बढ़िया से बनेगा आप लोग से, ठीक है। तो आज हम आप लोग को पढ़ाए यहाँ पे टाप प्रत्यय के बारे में, अभी हम पढ़ाए हैं आप लोग को। कल का जो क्लास होगा वो डाप प्रत्यय के बारे में पढ़ाएंगे, इसके बारे में कल हम पढ़ाएंगे, ठीक है। डाप प्रत्यय के बारे में कल हम आप लोग को पढ़ाएंगे, ठीक है। आप लोग अपना डाटा कम से कम बचा के रखा कीजिए।